नमस्ते सभी को। आज मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट बात है और मेरा इस बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। आज क्या है? आज 15 अगस्त है, 78th इंडिपेंडेंस डे, राइट? 78th इंडिपेंडेंस डे। सो अब तक मैंने किसी को इंडिपेंडेंस डे विश नहीं किया। मैंने जिन लोगों ने मुझे विश किया मैंने उन्हें सेम टू यू नहीं बोला, थैंक यू नहीं बोला, कुछ भी नहीं। मैं बस आप लोगों से सवाल करना चाहती हूँ, एक छोटा सा सवाल। क्या लड़कियों को आज़ादी है इस देश में आज भी? क्या लड़कियों को आज़ादी है वो अपने फैसले खुद ले सके, अपनी मर्जी से आ जा सके, अपनी मर्जी से रहें? सेफ हैं क्या वो आज भी? ये जो आज़ादी का दिवस हम लोग मना रहे हैं, क्या यहाँ पे लड़कियां सच में सेफ हैं? क्या लड़कियों को आज़ादी है? मैं छोटी सी बात करती हूँ। ये जो लोग हैं ना आसपास, ये जो समाज है, ये जो सो कॉल्ड लोगों का माइंडसेट है, ये आज भी इसी चीज पे काम करता है कि लड़की घर से बाहर नहीं जाएगी, लड़की पढ़ेगी नहीं, लड़की कुछ कर नहीं सकती, लड़की घर के फैसलों में नहीं बोल सकती, लड़की अगर देर रात आई है तो कहाँ गई थी, क्यों आई है देर रात, उससे 10 सवाल पूछ लिए जाएंगे। मैं बता नहीं सकती कि हमारे साइड ये सब कितना चलता है। और वहीं अगर एक मैं लड़के की बात करूं, वो खुले सांड के जैसे घूमते हैं। सॉरी कि मेरे वर्ड्स अगर आप लोगों को अजीब लगे, मैं माफी मांगना चाहूंगी, बट ये बात सच्चाई है। लड़के खुले सांड की तरह घूमते हैं। उन्हें रात के 10 बजे के बाद, क्या बोलो 12 बजे के बाद, उन्हें पूरी घूमने की आजादी है। उनसे कोई सवाल नहीं करता कि तुम कहाँ जा रहे हो, कब जा रहे हो, तुम कब आ रहे हो, तुम किसके साथ घूम के आ रहे हो, उनसे कोई नहीं पूछा जाएगा। बट वहीं अगर एक लड़की अगर बाहर चली जाती है तो उससे सबसे पहला सवाल होगा, तू कहाँ गई थी, किसके साथ गई थी? सिर्फ लड़कियों की गलती है। जो लड़कियां बाहर जाती है सिर्फ वो लड़कियों की गलती है। लड़कियों को बोला जाता है छोटे कपड़े नहीं पहन सकती। वहीं अगर लड़के को मैं देखूं, जहां मैं रहती हूँ यहाँ पे लड़के तुम्हें अंडरवेयर में दिखेंगे। वहां लड़कों पे पाबंदी नहीं होती। लड़कों को सिखाया नहीं जाता कि तुम ऐसे क्यों घूमते हो। और लड़कियों से बोला जाता है कि तुम जींस टॉप भी नहीं पहन सकती जहां पे उनकी पूरी बॉडी कवर हो। उनको सिर्फ सूट बोला जाता है। ये कहाँ की दुनिया है? लड़कियां कब आजाद होंगी इस दुनिया में? ये जो सो कॉल्ड लोगों के माइंडसेट हैं, ये कब बड़े होंगे? और इसी वजह से लड़कों की इतनी हिम्मत बढ़ जाती है, इतनी ज्यादा हिम्मत बढ़ जाती है कि वो रेप जैसी चीजों पे उतर आते हैं। मुझे आप लोगों को कुछ बताना है, मोस्टली लोगों को पता होगा। यहाँ पे कोलकाता में आरजे मेडिकल कॉलेज में 31 ईयर्स की फीमेल डॉक्टर का रेप करा गया और उन्हें मार दिया गया है। ये जितना मैंने बता दिया उतना सुनने में शायद तुम लोग सुन के निकल जाओ, बट प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो देखना शुरू से लेके लास्ट तक। जो उनके साथ हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, और जो उनके साथ हुआ है वो कल को किसी के साथ भी हो सकता है। वो फीमेल डॉक्टर थी, फीमेल डॉक्टर पीजी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। पीजी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट, आप समझ रहे हो? जो आप नीट के लिए इतना स्ट्रगल कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो कि आपको आपके सपने जीने हैं, वो सेकेंड ईयर में थी, पीजी सेकेंड ईयर में, और उनके साथ ऐसा हुआ है। 36 आवर ड्यूटी पे थी। जो लोग, ये जो समाज बोलता है कि छोटे कपड़े पहने होंगे, इसकी गलती है। रात में बाहर निकली, इसकी गलती है। इसको पढ़ने के लिए भेजा, तुम लोगों की गलती है। उनकी क्या गलती थी? मुझे बताओ उनकी क्या गलती थी? तो वो पेशेंट को देखने के बाद, राउंड खत्म करने के बाद, अपने दोस्तों के साथ खाना वगैरह खाने के बाद, उन्होंने अपने घर पे फोन लगा के बोला कि मम्मा मैं अभी ठीक हूँ, आप लोग सो जाइए। और उनके घर में सब लोग सो गए। अगले दिन उन लोगों को उनकी बेटी की खबर ही नहीं मिली, और हॉस्पिटल से सीधे फोन आ रहा है कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है, आप आके उनसे मिल लीजिए। अब मैं बताती हूँ यहाँ पे क्या हुआ। रात को जब वो 3 बजे करीब सेमिनार हॉल में गई तो वहां पे उनका रेप कर दिया जाता है और उन्हें वहां मार दिया जाता है। ये जो इंसिडेंस है रात के 3 बजे से लेकर सुबह के 4:30 या 5 बजे तक का है। और जब उनके पेरेंट्स आए, उन्हें मिलने ही नहीं दिया गया अपनी ड्यूटर से। 3 घंटे तक उन्हें बाहर रखा। उसके बाद उन्हें देखने के लिए बोला गया। वो रिक्वेस्ट करते रह गए कि बाहर हमें तो हमारी बेटी देखने दो, बट उन्होंने नहीं देखने दिया। जब उनके पेरेंट्स, उनके फादर जब अंदर गए, अपनी बेटी को देखा, तो क्या बीती होगी उस पापा के दिल पे, उस बाप के दिल पे क्या बीती होगी, उस फादर के दिल पे? खुद से सोच के देखो। उनकी बेटी, उन्होंने जिस तरीके से बताया कि आंखों में चश्मे के जो लेंस थे वो थे, आंखें ब्लीड कर रही थी, हाथ, मुंह, हर चीज पे सिर्फ और सिर्फ जख्म थे, सिर्फ घाव थे। सर को मारा गया है दीवार में। बहुत बुरी कंडीशन थी। और जो पैल्विक रिडल होता है, जो पोजीशंस थी, पैर पूरे 90 डिग्री के एंगल पे। किस हैवान ने ये सब किया है? उस हैवान को सजा होनी चाहिए, उस जानवर को सजा होनी चाहिए जिसने ये सब किया है। उनकी कंडीशन देख के अब सोच सकते हैं एक फादर के दिल पे क्या बीती होगी। और वहां का जो सिस्टम है, वहां का जो सो कॉल्ड मेडिकल सिस्टम है, उन्होंने इस चीज को सुसाइड बोल दिया। हाउ? तुम इस चीज को सुसाइड नहीं बोल सकते। तुम किसको बचाने की कोशिश कर रहे हो? इन रेपिस्ट को, जो आज किसी और की बेटी पे हाथ डाले, कल को तुम्हारी बेटी पे
डालेगा वो। तुम उसे बचाने की कोशिश कर रहे हो, एक रेपिस्ट को। मुझे समझ में नहीं आता, अगर तुमने मुझको नाम दे दिया सुसाइड, भगवान करे ऐसी सुसाइड तुम्हारे नसीब में लिखी हो। जब तुम अपने आप को इतना इतना, मैं क्या बोलूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सुसाइड, तुम ऐसे सुसाइड करके दिखा दो। सुसाइड वो किसी अंधे इंसान को दिख जाएगा, इट्स नॉट अ सुसाइड। उन्हें रेप किया गया और उन्हें मारा गया, और जस्टिस के नाम पे अब तक कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, मैं आपको बताती हूँ, वहां के जो सो कॉल्ड प्रिंसिपल थे, उन्होंने बोला ये रात में वहां करने क्या गई थी, ये रात में वहां क्यों घूम रही थी। ये वहां के प्रिंसिपल के वर्ड्स हैं। 36 आवर्स की लॉन्ग ड्यूरेशन, 36 आवर्स की ड्यूटी पे थी वो, अपने आप को सर्व कर रही थी, पेशेंट्स को देख रही थी। 36 आवर्स मैटर करता है। वहां पे तुमने ड्यूटी रूम भी नहीं रखा, उनकी सेफ्टी में तुमने गार्ड्स नहीं रख रखे। ये किसकी गलती है? और अगर थोड़े से टाइम के लिए कोई रेस्ट करने भी जा रहा है तो उनकी गलती है। सेमिनार हॉल में वो गई होंगी, वो वहां रेस्ट करने गई होंगी, वहां पंचायत करने, या फिर मैं क्या बोलूं, मुझे गुस्सा आ रहा है उन लोगों के ऊपर जिन्होंने बोल दिया वो वहां घूम रही होंगी। आपकी भी बेटी होगी, आपको एक बार भी नहीं लगता था ये सब बोलने से पहले कि सुसाइड का नाम दे दिया, वो वहां घूम रही होंगी, ये सब कर रही होंगी। ये बहुत गलत हुआ है, जो भी हुआ है ये बहुत गलत हुआ है। ऑटोप्सी की रिपोर्ट में था 150 मिलीग्राम सीमेन। आप यहाँ पे देखो, इतना सीमेन एक इंसान से नहीं होता, इतना सीमेन एक इंसान से नहीं होता। ये इट्स अ गैंग रेप। किसको बचाया जा रहा है, किसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है? उनकी जो कंडीशन मिली है उसके बावजूद किसी का कोई एक्शन नहीं आ रहा है। मेरा एक छोटा सा सवाल है, इस केस में सिर्फ सारे के सारे मेडिकोस सामने आ रहे हैं, सिर्फ सारे के सारे मेडिकल स्टूडेंट्स आ रहे हैं, बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोग क्यों आवाज नहीं उठाना चाहते? जो सो कॉल्ड आपके बॉलीवुड स्टार्स है, जो सो कॉल्ड आपके पॉलिटिशियन स्टार्स है ना, जो पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, जिनके बड़े बड़े फैमिली बैकग्राउंड है, वो लोग कहाँ है? वो लोग क्यों कुछ नहीं बोल रहे? वो लोग क्यों चाहते हैं ये केस दब जाए? जो आप पूरे दिन टाइम वेस्ट करते रहते हो, रील्स देखते रहते हो, कहाँ गए आपके वो एंटरप्रेन्योर्स? वो क्यों नहीं बात कर रहे इस बारे में? अभी मैं एक और चीज बताती हूँ जो अभी हुई, मुझे सुनने में आई कि जब मेडिकल ओपीडीज को बंद रखा गया है, मेडिकल में ओपीडीज को बंद रखा गया है, तो वहां पे लोग आके दरवाजे तोड़ रहे, चिल्ला रहे हैं, दरवाजे तोड़ रहे। वहां पे उन लोगों को समझाया गया है कि ऐसे ऐसे केस हुआ है, इतने बुरी तरीके से सारी चीजें हुई है, सब कुछ समझाया गया है। उसके बावजूद लोग क्या कह रहे हैं? तुम जैसे लोगों के साथ यही होना था, तुम्हारे उसके साथ हुआ, तुम्हारे साथ भी होना था। लोग इस तरीके से बातें बना रहे हैं। क्या होगा इस दुनिया के लोगों का? यहाँ का जब माइंडसेट इतना बुरा है तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि लड़कियां आजाद हैं, लड़कियों को फ्रीडम है? ये इंडिपेंडेंस डे किस लिए? फिर किस लिए? तुम लोग बोलते हो भारत माता की जय, जब इस देश में माता बहनें ही सेफ नहीं है तो किसकी जय? तुमने बोल तो बड़ी आसानी से दिया कि हमारा भारत महान है, हम भारत माता की जय, ये वो, बट इसमें जो हो रहा है आपकी बेटियों के साथ में जो हो रहा है, इट्स नॉट राइट। और इतना सब होने के बाद भी जस्टिस नहीं। जस्टिस वर्ड से मुझे तो गुस्सा आने लगा है, इतना सबके बाद में जस्टिस भी नहीं दे रहे हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि लड़िए, जितनी हिम्मत है, जब तक हिम्मत है लड़िए, वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों को बताइए कि जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है, और इन सब चीज को कैसे रोका जा सकता है, इन सब चीजों को कैसे बचाया सकता है, जस्ट ओनली यू। अगर जब तक आप अपने अंदर चेंज लाओगे चीजें नहीं बदलेंगी। जो लोगों की सोच है, जो लोग कह रहे हैं कि इनके साथ हुआ है तुम्हारे साथ भी होना चाहिए, कहाँ से ऐसे लोग आते हैं? जो तुम हमसे कह रहे हो हमारे साथ होना चाहिए, कभी तुम्हारे साथ हमारा जो प्रोफेशन है वो इजाजत नहीं देता है कि लोगों से ब्रूटली बात करें। उन्होंने तो बोल दिया, वो आए ओपीडी के दरवाजे तोड़ रहे, बदतमीजियां कर रहे, उन्होंने तो बोल दिया, वो समझने को भी तैयार नहीं है। वो बोल के चले गए कि तुम्हारे साथ भी ऐसा होना चाहिए था। बट क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? अगर हमने ऐसा बोल दिया तो पाप हो जाएगा, लेकिन वो लोग बिना सोचे समझे कुछ भी बोल के जा रहे। क्या वो सिर्फ उनकी बेटी थी? आप लोगों की कुछ नहीं लगती? पीजी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी वो। उनके लिए नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? किसके लिए बोलोगे? पीजी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी, और ये लोग आज भी बातें बना रहे, उन्हें गलत ठहरा रहे। और ऐसे हम उन लोगों को बोल भी नहीं सकते कि अगर आपके घर में ऐसा हो, आपके लोग के साथ हो जाए, क्योंकि हमारा प्रोफेशन हमें इजाजत नहीं देता। बट वो लोग आएंगे, उनके मन में जो करेगा वो बोल के चले जाएंगे। ये इंडिया के लोगों की सोच है ना, ये कभी नहीं बदली जा सकती, कभी नहीं बदली जा सकती। इन्हें सिर्फ अपना फायदा दिखता है। ये कह के चले गए कि हम इतनी दूर से आ रहे हैं, हमारा ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, ओपीडी बंद कर रखे, बट जो उनके साथ गलत हुआ उसका क्या?
और इस केस को क्लोज करने के लिए एक हमारे सामने लाके रख दिया गया है ये संजय रॉय, कि इन्होंने ये सारा काम किया है और इनको फांसी की सजा होगी, ऐसा ऐसा कुछ अब ये रिपोर्ट्स में आ रहा है। तो वो जो अगर उसका बैकग्राउंड चेक किया जाए तो वो एक सिविक वॉलंटियर था जिसको हॉस्पिटल में इजाजत थी कभी भी घुसे, कभी भी आए, कभी भी जाए। तो बोला जा रहा है कि वो ड्रंक कंडीशन में था, वहां पे बैठी हुई थी हमारी डॉक्टर, और इसने पीछे से देखा, इसका मन नीयत खराब हो गई और उसने ये सब किया। और उसके कान के जो ब्लूटूथ ईयरबड्स वगैरह थे वो वहां पड़े हुए थे, उसके फोन से कनेक्ट किया, सीसीटीवी कैमरा में देखा ये इतने बजे आया, इतने बजे गया, और उसको बोल दिया गया कि ये इसने किया है। बट ये किसी एक ने नहीं किया है। भी ऑटोप्सी रिपोर्ट है, ये साफ साफ चीख चीख के गवाही दे रही है, किसी एक का काम नहीं है। बाकी लोग कहाँ हैं? उस एक से तुम गवाही क्यों नहीं ले रहे हो? बाकी लोग कहाँ है? क्यों तुम इस चीज को छुपाना चाह रहे हो? ये जो संजय रॉय है, ये यहाँ इसकी हिस्ट्री है, इसे पढ़ो। ये 4 शादियां कर चुका है और इसकी पास हिस्ट्री में भी इसने अपनी वाइफ को असॉल्ट किया है, यहाँ पे देख सकते हो। पर ये अकेला नहीं है, मुझे जहां तक फीलिंग है कि अकेला नहीं। ऑटोप्सी रिपोर्ट के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। ये देखो ऑटोप्सी रिपोर्ट में क्या है, ये एक इंसान की करतूत नहीं है, इसमें बहुत लोग इन्वॉल्व हैं। क्यों उन्हें बचा रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्यों? कल को जब तक तुम्हारे घर में नहीं होगा तब तक तुम आवाज नहीं उठाओगे क्या? बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। एक दिन ये भी, ये जो कर रहे हैं ना, ये जो लोग बचा रहे हैं, एक दिन ये लोग भी भुगतेंगे। और वो जो सो कॉल्ड आपके एचओडी थे, वहां के प्रिंसिपल थे, वो उन्होंने रेजिग्नेशन दिया, उनको दूसरे मेडिकल में ले लिया गया। वहां पे सेम थोड़ी सी दूर पे एक मेडिकल कॉलेज है, उन्हें वहां का एचओडी बना दिया गया है। वो इंसान जो कह रहा है कि इसी की गलती है, यही घूम रही थी, ये वहां क्यों गई थी, वो इंसान उसको दूसरे हॉस्पिटल का एचओडी बना दिया। आज इस हॉस्पिटल में हुआ है, कल को किसी और हॉस्पिटल में होगा। इट्स नॉट जस्ट एक डॉक्टर के साथ हुआ है, ये नर्स के साथ हो सकता है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। जब एक विमेन अपने वर्क प्लेस पे सेफ नहीं है तो वो कहाँ सेफ होगी? यहाँ जो लोग सोचते हैं कि वो छोटे कपड़े पहनी है, वो रात में घूम रही है बाहर, वो उनकी गलती क्या थी? वो अपनी ड्यूटी कर रही थी। अपनी ड्यूटी करना भी गुनाह हो गया क्या? हमारी भी ड्यूटी लगेगी तो हम भी ड्यूटी करने जाएंगे, लेकिन क्या इस इंसिडेंस के बाद हम वहां जा सकेंगे ड्यूटी करने के लिए? ड्यूटी आवर्स, एक तो 36 घंटे ड्यूटी आवर्स पे थी वो, उसके बाद तुम लोग को उनके लिए जस्टिस के लिए, तुम्हें उनके लिए लड़ना चाहिए। तुम वहां पे ये बकवास कर रहे हो, उन्होंने सुसाइड कर ली और उसको दूसरी अच्छी मेडिकल पोस्ट भी दे दी दूसरे कॉलेज में। क्या चल रहा है इस दुनिया में? और लोग, जिन लोगों को समझाया जा रहा है कि ऐसे ऐसे हुआ है, वही कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ भी होना चाहिए था। ये जो माइंडसेट है ना, ये प्रॉब्लम है लोगों की। मुझे डर लग रहा है, पता है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अभी मुझे मास्टर्स करनी है, मुझे बाहर जाना होगा। अब मुझे डर लग रहा है मैं बाहर कैसे रहूंगी। पहले पहले एक केस हुआ था, निर्भया केस, सबको पता है, 2012 की बात है। वो एक फिजियोथेरेपी इंटर्न थी, वो फिजियोथेरेपी इंटर्न थी, समझ रहे हो? जब वो केस हुआ तो बोल दिया गया लड़की बाहर क्यों जा रही थी, ये लड़की रात में मूवी देख के आ रही थी, इस लड़की की गलती है। तब भी सिर्फ उस लड़की पे उंगलियां उठाई गई, लेकिन जिन लोगों ने किया उनके लिए क्या था? उनके पेरेंट्स पे क्या बीती होगी? उस केस को शट कर दिया गया। अब ये फिर से हो रहा है, आज भी 12 साल बाद भी। वो 2012 की बात है, ये 2024 की बात है, आज भी 12 साल बाद भी वही चीज रिपीट हो रही है सेम, और तुम हर वक्त यही बोलते जा रहे हो। वो यहाँ पे अगर हम बात करें इस केस की, तो ये कहीं रात में घूम नहीं रही थी, ये अपने काम पे थी, अपनी ड्यूटी पे थी। फिर भी तुम लोग इनके लिए जस्टिस नहीं ले पा रहे हो, तो क्या करोगे? अगर लड़की थोड़ा सा भी तैयार होकर बाहर निकलेगी ना, तो उस पर भी उस लड़की को रोक दिया जाता है, उससे बोला जाता है कहाँ जा रही है, किससे मिलने जा रही है, इतना बन के क्यों जा रही है, अपने आप को वेल प्रेजेंटेबल भी नहीं रख सकती। उसमें भी उस लड़की को सवाल खड़े कर दिए जाते हैं कि ऐसे जा रही है बन के, तो लड़के देखेंगे ही, तो इसके साथ गलत हो गई। उसमें भी सिर्फ लड़कियों की गलती है, जो देखने वाले हैं उनकी कोई गलती नहीं है, जो गलत कर रहे हैं उनकी कोई गलती नहीं है। सिर्फ गलती किसकी है? लड़की की। लड़की की गलती क्या है कि जस्ट वो एक लड़की है, वो एक लड़की बन के पैदा हुई है। थोड़ा सा भी अगर वो अपने आप को तैयार रखती है, थोड़ा सा भी अगर वो कुछ कर लेती है, तो घर वाले ही सवाल उठाने शुरू कर दे, कहाँ जा रही है इतना बन के, क्यों तैयार हो रही है, कब लड़कियां इस देश में आजाद होंगी, कब उनके पास ये हक होगा कि वो अपनी मर्जी से इस देश में घूम सके, जो वो करना चाहती है वो कर सके। तुम्हारे घर में भी तुम्हारी माँ बहनें तैयार होती होंगी ना, जब कोई फंक्शन कोई फेस्टिवल आता है, क्या तुम उन पे भी टूट पड़ते हो? नहीं ना, फिर तुम दूसरी को उस नजर से क्यों नहीं देखते? और यहाँ पे गलती सिर्फ लड़कियों की है। उनकी क्या गलती थी? मैं पूछना चाहती हूँ उनकी क्या गलती? वो रात को 3 बजे तैयार होके तो जाएंगे नहीं सेमिनार हॉल में ना,
वो थकी हुई थी, अपने काम से आई थी, वो थकी हुई थी, वो रेस्ट करने के लिए वहां गई थी। जो लोग बोलते हैं ना उनके साथ तुम कुछ नहीं बोल सकते, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, सिर्फ उनकी गलती थी कि वो एक औरत है, वो एक लड़की है, वो एक फीमेल है, ये उनकी गलती थी। उनकी गलती क्या थी? और उनके लिए जस्टिस नहीं हो रहा है। पता नहीं किसको बचाने की कोशिश की जा रही है। पता नहीं कब ये देश बदलेगा और यहाँ के लोगों की सोच बदलेगी। वैसे भी अगर तुम्हें बिग बॉस जैसी चीजें चल रही होती, वहां तुम्हें हैशटैग ट्विटर्स चलाने होते तो तुम ऐसी तैसी कर देते हो, बस तुम लगे रहते हो फोन में दिन भर रात भर। लेकिन यहाँ पे जब एक केस की बात, इतनी सीरियस बात है, तो तुम कुछ नहीं कर रहे हो। कल को फोन के साथ हुआ, तुम्हारे घर की माँ बहन बेटियों के साथ भी हो सकता है। क्यों तुम स्टैंड नहीं लेना चाहते हो अपने घरों में बैठे हुए? ठीक है, माना तुम वहां पे नहीं जा सकते हो, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हो, एटलीस्ट लोगों को बताओ, शेयर करो लोगों के साथ में, उनको भी पता चलना चाहिए कि क्या हो रहा है इस देश में, चीजों को दबाया जा रहा है। कितने केसेस हो चुके हैं ऐसे, बट कोई एक्शन नहीं लेता। फीमेल डॉक्टर्स के ऊपर लोग कितना चिल्ला के चले जाते हैं, कभी देखा है? सिर्फ डॉक्टर्स के ऊपर लोग क्यों चिल्लाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता इस दुनिया में। सिर्फ डॉक्टर्स के ऊपर ही आकर के चिल्ला के चले जाएंगे, उनकी सेफ्टी के लिए कोई क्यों नहीं है? आप बुढ़े बुढ़े से गार्ड रख देते हो बाहर जो कुछ नहीं कर पाते। मैंने जब ये सब देखा सुना तो मैं बहुत परेशान हो गई, मैं रोई एक रात भर बैठ के। मैंने कहा ये सब क्यों होता है? फिर मैंने सोचा मुझे ये चीज सबको बतानी है और जस्टिस की डिमांड करनी है, प्लीज उनके लिए जस्टिस की डिमांड कीजिए। और मैंने तो ये भी सुना है उनके पेरेंट्स को बोला गया था कि इसे जला दो, इनकी बॉडी को जला दो, उनको प्रेशराइज किया गया उनकी बॉडी को जलाने के लिए। कि जो कुछ भी हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। अंधा कानून जो बोलते हैं, सामने चीजें होते हुए भी लोगों को दिखती नहीं है। और वहां पे सीबीआई को केस देने के बाद में वहां पे एविडेंस को तोड़ा जा रहा है, एविडेंस को मिटाया जा रहा है, रेनोवेशन का नाम बोल करके कि हम यहाँ पर रेनोवेट करा रहे, वहां पे एविडेंस को तोड़ा जा रहा है। आप यहाँ पे इमेजेस में देख सकते हो, यहाँ पे एविडेंस को तोड़ा जा रहा है सो दैट कि आगे फर्दर इसका कोई कार्रवाई ना हो। वो हमारी तुम्हारी जैसे मिडिल क्लास फैमिली से थी, उनका कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं था, तो इस केस को दबा दो। लेकिन जिन दरिंदों ने, जिन हैवानों, जिन जानवरों ने ये सब किया, उनके लिए क्या है? क्या उनके लिए कोई सजा है? यहाँ पे इस सिस्टम की इतनी, जो मुझे सबसे खराब चीज लगती है कि कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेते हैं। यहाँ पे बीच चौराहे पे ऐसे लोगों को मारना चाहिए, लटका देना चाहिए, फांसी दे देनी चाहिए, बट कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं होता है इन लोगों के अगेंस्ट। केस पे केस, केस पे केस चलता जाता है, वो आराम से बैठा होता है, उसके कनेक्शन इतने होते हैं कि वो एक टाइम पे वो छूट भी जाता है। बट जो गलत हुआ उसके साथ क्या? मैं इतना डर गई हूँ, मैं खुद से बोल रही हूँ, मैं बहुत डर गई हूँ कि मैं बाहर जाकर के अगर मैं पढ़ूंगी तो मेरे साथ क्या होगा। बिकॉज हम तो सही है, लेकिन हम कैसे लोगों को बताइए, जो सो कॉल्ड लोगों का माइंडसेट है। अगर मैं पढ़ने के लिए बाहर गई और कुछ हुआ तो लोग यही कहेंगे तुमने बाहर क्यों भेजा इसको, तुमने बाहर क्यों भेजा, तुम्हें पता है बाहर का माहौल इतना खराब। मैं अपना बताती हूँ। मैं एक, जब मैं अपनी इसमें बैचलर्स के टाइम पे, बीपीटी के टाइम पे थी, तो मैं रात को यूजुअली ट्रैवल कर लेती थी, बिकॉज क्योंकि मुझे अगले दिन कॉलेज भी अटेंड करना होता था। मैंने कहा ठीक है, रात को आराम से सोते हुए चले जाएंगे। बट अब मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसे कर पाऊंगी, मेरे मन में डर बैठ गया है। मैं इतनी स्ट्रांग थी एक टाइम पे कि मैं मम्मी को बोलती थी अरे मम्मी टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं चली जाऊंगी, मैं कर लूंगी। और मैंने ऐसा किया भी है। मैंने रात में 12-1 बजे मैं मथुरा से जाकर के अपनी ट्रेन लेती थी झांसी जाने के लिए, और फिर यहाँ से बस से भी मैं रात में गई हूँ, कई बार अकेले गई हूँ, क्योंकि मैं बहुत कॉन्फिडेंस रहती थी मम्मी कुछ नहीं होगा, हम कर लेंगे। बट अब मुझे नहीं लगता। निर्भया केस बस में ही हुआ था, और ये जो हुआ ये मेन मेडिकल हॉस्पिटल में हुआ है भाई। और तुम जैसे लोग कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। तुम जैसे लोग सब कुछ देखने के बाद भी आंखों पे कानों पे पट्टी बांध के बैठ गए। तुम आज भी, मैं बता रही हूँ तुम्हें, आज भी तुम लोग रील्स देख रहे होगे, सिर्फ रील्स देख रहे होगे, या फिर किस बॉलीवुड स्टार की जिंदगी में क्या चल रहा है तुम ये देख रहे होगे। बट जो चीजें तुम्हारे देखने की है, जिसके लिए तुम्हें लड़ना चाहिए, तुम उसके लिए नहीं लड़ते हो। ये जो लोग सोच रहे हैं ना हमारे एक पोस्ट, हमारे एक स्टोरी डालने से क्या होगा, हमारे एक ट्वीट करने से क्या होगा, बहुत कुछ हो सकता है। एक्शन लेने से बहुत कुछ हो सकता है। प्लीज जस्टिस के लिए डिमांड करो प्लीज। आज 1-2 दिन में लोगों का खून इतना उठता उबाल ले लेता है कि हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, बट धीरे धीरे सब ठंडा हो जाता है। बट एक बार उन पेरेंट्स के बारे में सोचो, उन पे क्या बीत रही होगी। कल को उनके साथ हुआ है, कल को आपके घर में किसी के साथ हो सकता है। फिर क्या लड़कियां सिर्फ इस दुनिया में रोटी बना के खिलाने के लिए आई है कि वो घर में बैठे रोटी बनाए और खिलाएं? बस क्योंकि इससे ज्यादा तो उनकी कोई सुनता नहीं है, और कुछ घटिया आदमी उसमें भी कमी निकालते हैं। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज
शेयर कीजिए, सबको बताइए ये जो इस दुनिया में हो रहा है प्लीज़, और एक्शन लीजिए, आवाज़ उठाइए। क्योंकि अगर हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो वो जो चली गई हैं वो तो कभी कुछ बोल ही नहीं पाएंगी, लेकिन आगे कल को आपके घर में भी कुछ हो सकता है। ये जो हो गया वो हो गया, बट अब इन चीज़ों से बचा कैसे जा सकता है? डियर गर्ल्स, डियर वुमेन, बी स्ट्रॉन्ग योर सेल्फ, ऑलवेज प्रोटेक्ट योर सेल्फ। अगर आपको लगता है आप उस जगह ठीक ठीक नहीं हो, आप उस जगह सेफ फील नहीं कर रही हो, बैक आउट फ्रॉम देयर। कोई जरूरत नहीं है किसी के अंडर प्रेशर काम करने की, बैक आउट फ्रॉम देयर। स्टैंड फॉर योर सेल्फ, तुम्हें जो सही लगता है वो करो, दूसरों की नहीं सुननी है। तुम्हें अगर किसी काम को करने में गट फीलिंग नहीं आ रही, तुम्हें कहीं जाते टाइम तुम्हें लग रहा है कि मैं यहाँ पे जा रही हूँ और आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो किसी और की वजह से आपको वहां जाने की जरूरत भी नहीं है। जब मैं छोटी थी तो मुझे टाइकोंडो सीखने का भूत चढ़ा था, तो यहीं पे आसपास के लोग मुझसे कह रहे थे अरे लड़की है, इसको क्यों टाइकोंडो के लिए भेज दिया। पर आज मुझे लगता है मेरे पेरेंट्स ने सही किया था। टाइकोंडो, जूडो, कराटे, बॉक्सिंग आप अपनी बेटियों को सिखाइए, उन्हें खुद से इतनी पावर दीजिए कि वो आगे इस दुनिया से, यहाँ के लोगों से, यहाँ के राक्षसों से खुद लड़ सके। लड़की है, नाजुक है, घर में बैठी रहेगी, अगर यही सब सोचेंगे तो कुछ नहीं होना, और वो जो हैवान है वो ये सब करते चले जाएंगे। क्योंकि आप खुद बताओ यार, खुद से मुझे बताओ उनकी क्या गलती थी। वो सिर्फ अपने वर्क प्लेस पे थी, हॉस्पिटल में थी, वहां काम कर रही थी। कितनी मेहनत से नीट निकलता है, कितनी मेहनत से, ये हम तुम लोगों को पता होगा, ये पेरेंट्स को पता होगा, बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं नीट निकालने के लिए। फिर मेडिकल लाइफ, मैं बताती हूँ इतना हेक्टिक होता है मेडिकल लाइफ। हर ईयर में तुम डिप्रेशन में जाओगे, हर वक्त तुम्हें लगेगा कि कितना और पढ़ना है, कैसे करे, कैसे निकले यहाँ से, कैसे, मतलब वो जो स्ट्रगल होगा तुम्हारी लाइफ का, वो मैं वर्ड्स में डिफाइन नहीं कर सकती। तुम 18 घंटे नॉन स्टॉप 18 घंटे पढ़ाई करोगे तुम, मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ है, जब मेरे एग्जाम्स होते थे मैं 18 घंटे के लिए एक जगह से नहीं उठती थी, क्या वॉशरूम, क्या खाना पीना, कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ पढ़ती रहती थी। इतना सबके बाद भी, इतना सबके बाद भी उन्होंने नीट पीजी निकाला। नीट पीजी में तुम्हें पता है कितनी मेहनत लगती है नीट पीजी निकालने में, उन्होंने नीट पीजी निकाला। जब उनकी लाइफ थोड़ी सी स्टेबल होने की कोशिश करी तो ये हो गया, जो वो कभी नहीं भुला पाएंगे, कभी नहीं, कभी नहीं भुला सकते अपने दिमाग से। लोग कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, है ना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी पढ़ा ली पर बेटी बची नहीं, बेटी को पढ़ा लिया पर उसे बचा नहीं पाए। हम आगे जो और भी पेरेंट्स हैं उनके लिए क्या मिसाल रह जाएगी। हम, मुझे तो लगता है कल को मेरे पेरेंट्स मुझे ना मना करते कि नहीं नहीं हम तुझे बाहर नहीं भेज रहे, तू यहीं रह के पढ़ ले। जो लोग कहते हैं ना लड़की की गलती है, लड़की बाहर घूम रही थी, लड़की ने छोटे कपड़े पहने थे, लड़की देर रात क्या करी, लड़की लड़कों के साथ घूम रही थी, उनकी क्या गलती थी? वो अपने वर्क प्लेस पे काम कर रही थी, सिर्फ अपना काम कर रही थी, और उनके साथ ऐसा हो गया तो वो किसी के साथ भी हो सकता है। चाहे वो आईटी सेक्टर की वुमेन हो या फिर हॉस्पिटल की हो, मैटर नहीं करता, चाहे वो घर की हाउसवाइफ हो, किसी के साथ भी हो सकता है। पता नहीं इस रेप जैसी चीजों पे एक स्ट्रिक्ट एक्शन कब लिया जाएगा, कब, पता नहीं। बस मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज जस्टिस के लिए डिमांड करो, जितना हो सके उतना डिमांड करो प्लीज। और एक चीज और मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगी कि दूसरों को सुधारने से अच्छा है खुद को सुधारो। अगर आपकी बहन को किसी ने कुछ बोला तो ऐसा भाई आप लोगों का खून खौल जाता है कि मेरी बहन को कैसे बोला, मेरी बहन को कैसे बोला। लेकिन आप, अगर वहीं आप कमेंट कर रहे हो किसी लड़की के ऊपर, तो आप अपने ग्रुप को बिठा करके साथ में, अरे ये अच्छी लग रही है पटवा देना इसे। जब आप इस तरीके के कमेंट कर रहे हो तब चेंज अपने अंदर लाओ, चेंज अपने अंदर लाओ तो दुनिया खुद बदल जाएगी। जो पेरेंट्स है, जो पेरेंट्स लड़की को बाहर जाने से रात में रोक रहे हैं, वो अपने लड़के को भी रोके, तब ये दुनिया बदलेगी। जो पेरेंट्स लड़की के कपड़े पहनने पे सवाल उठा रहे हैं, वो अपने बेटे के कपड़े पहनने पे भी सवाल उठाए, तब ये दुनिया बदलेगी। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब लड़का 10-11 बजे रात को घर आएगा और उसके पेरेंट्स उससे नहीं पूछेंगे कहाँ से आया है, तो उसको एक पावर मिलेगी, अरे मुझसे तो पूछा ही नहीं जाता, मैं कहीं भी घूमूं, मैं कुछ भी करूँ। समझ रहे हो आप मेरी बात? जब लड़का घर आएगा क्या 10-11 बजे, और वो आते आते बोलेगा खाना दे दो मुझे, जब तुम उसको ये नहीं बोल सकते कि नहीं खाना नहीं मिलेगा, रात को लेट क्यों आया, क्या कहाँ घूम रहा था, किसके साथ था, जब तुम उससे सवाल ही नहीं करोगे तो उसकी हिम्मत बढ़ेगी। उसको लगेगा मैं बाहर कहीं से भी आऊँ, कुछ भी करूँ, मुझे घर में खाना मिलता है, मुझे आराम से सोने के लिए मिलता है, मुझे जगह दे दी जाती है कि तू आराम से आ, यहाँ सो जा, सब कुछ कर। तो ऐसे ही लड़कों की हिम्मत बढ़ती है और ऐसे ही लड़के आगे चल के गलत चीजें करते हैं। आपको अपने घर से चेंज लाना पड़ेगा, आपको अपने घर पे लोगों को समझाना पड़ेगा, उन्हें अच्छी शिक्षा देनी पड़ेगी, तब जाके ये देश बदलेगा। एक दिन वो आया, आके सो गया,
आपने उससे नहीं पूछा। अगले दिन भी वो एक दिन 10 बजे, अगले दिन 10:30 बजे आएगा, उससे अगले दिन 11 बजे आएगा, उससे अगले दिन रात को 12 बजे भी आएगा। तुमने अगर उससे नहीं पूछा तो अगले दिन तुम्हें बोलेगा उस दिन नहीं पूछा तो आज क्यों पूछ रही हो। लड़के जब बड़े हो जाते हैं वो अपने माँ बाप को डरा के चुप होके बिठा देते हैं एक जगह। तुम इसमें तुम्हें बच्चे को बचपन से तुम्हें ट्रेन करना पड़ेगा। बचपन से जो पेरेंटिंग है ना वो बचपन से अच्छी की जाती है। तुम्हें उन्हें सिखाना पड़ेगा, तुम्हें उन्हें समझाना पड़ेगा ये लड़की भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सामान नहीं है, इसमें भी फीलिंग्स होती है, ये भी तुम्हारी बहन के जैसी है। तुम्हें उसे बचपन से वो चीजें सिखानी होंगी। अगर तुम उसे नहीं सिखाओगे तो बड़े होके बदतमीजी पे उतर आएगा, वो हैवान बनता चला जाएगा और ये चीजें कभी खत्म नहीं होंगी क्योंकि तुमने तो उसे अपना राजा बेटा बना रखा है। तुम्हें तो उसकी कभी कोई गलती दिखाई नहीं देगी। तो ये सारी चीजें बचपन से ठीक की जाती है। अगर लड़का बाहर भी घूम रहा होता है तो उससे नहीं पूछा जाता किसके साथ है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं। अगर लड़की बाहर जाएगी तो लोकेशन भी देगी, फोटोज भी भेजेगी, वीडियो करके भी दिखाएगी वीडियो कॉल में कि मैं यहाँ हूँ। और बोल दिया जाता है ये नहीं है, हम तुम्हारी सेफ्टी के लिए पूछ रहे हैं, हम तुमसे सवाल नहीं कर रहे, तुम कहीं पे भी जाओ, कहीं भी घूमो, हमें तुम्हारी फिक्र है। क्या लड़के की फिक्र नहीं है? क्या लड़के की फिक्र नहीं है? लड़के की इज्जत नहीं है? लड़का कहीं पे भी घूमे। ये ऐसे लोग बोलते हैं इंडिया में, ये पिट के मर के कि कहीं से भी आएगा, ये लड़का है, हमें इसकी कोई फिक्र नहीं है। बट तुम लड़कियां हो, तुम प्रिजर्व रहनी चाहिए, तुम एक जगह रहनी चाहिए, तुम इसी ये जो भी है पिंजरे में तुम यही बंद करके रहोगी क्योंकि तुम लड़के, तुम्हारी इज्जत को कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन करते कौन है? आज जब तुमने अपने बेटे को बढ़ावा दिया, ऐसे ही लाखों माएं अपने बच्चों को बढ़ावा देंगी, उनमें से लाखों में से उन्हीं में से हैवान निकल के आते हैं। जब तुम अपने बेटे से नहीं पूछ सकते तो रात में कहाँ था, किसके साथ था, तो वो आके कुछ भी करेगा, उसको हिम्मत मिलेगी और वो ऐसा ही रेपिस्ट बनता चला जाएगा जैसे इस लड़के ने, इस हैवान ने किया है। जानवर। मुझे बोलते वक्त भी गुस्सा आ रहा है कि कोई ऐसा इस हद तक कैसे गिर सकता है। इसको प्रोफेशनल बॉक्सर भी बोला गया है, प्रोफेशनल बॉक्सर। मैं बहुत डर चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा। और मैं नहीं, बहुत सारी लड़कियाँ, नॉट जस्ट कि वो मेडिकल बैकग्राउंड से है या फिर नर्स है, डॉक्टर है, अगर वो आईटी सेक्टर में भी है तो भी किसी के साथ भी गलत हो सकता है। प्लीज़ टेक अ स्टैंड ऑन इट, प्लीज़ डिमांड फॉर जस्टिस। जो जस्टिस, कभी आपने सुना होगा, जो जस्टिस देर से हो वो जस्टिस नहीं होती। उनके पेरेंट्स के ऊपर क्या बीत रही होगी ये सोचो। और वहाँ पे वो जानवर खुले घूम रहे हैं, खुले सांड के जैसे घूम रहे हैं। प्लीज टेक स्टैंड, प्लीज। ये दुनिया तब बदलेगी जब आप अपने अंदर चेंज लाओगे, अपनी सोच को बदलोगे, जब आप उस सामने वाले से आप अपना कनेक्शन फील कर पाओगे कि इनके साथ हुआ है तो हमें बोलना है। बहुत सारे लोग तो बोल रहे होंगे इनके साथ हुआ है, लोगों को मतलब भी नहीं होता, वो अपने अपने घरों में सो जाते हैं जाके, उन्हें मतलब नहीं है। बट आपके घर में भी बहन बेटी कोई होगा ना, सोचो अगर उसके साथ होते तो क्या आप सो पाते? जस्टिस की डिमांड नहीं करते तो उनके साथ हो रहा है तो आज क्यों जस्टिस की डिमांड नहीं कर रहे? सब अपने घर में सो जाएंगे जाकर के, एक दो दिन बोलेंगे, फिर जोश ठंडा हो जाएगा, फिर खत्म। यही होता आया है इस दुनिया में। कोई खुद को सुधारना नहीं चाहता, कोई खुद पे काम करना नहीं चाहता। बस लोगों को लगता है कि जो है बस वही है। लड़कियां तो किसी काम की नहीं है ना, वुमेन की लाइफ ही नहीं होती। उन्हें लगता है वो सिर्फ जस्ट रोटी बनाने के लिए पैदा हुई होती है और उन्हें घर में अंदर रखो। अगर एक हाथ कोई लड़के अपनी हिम्मत से, या किसी के पेरेंट्स सब कुछ कर रहे हैं अपनी ट्यूटर के लिए, उसको बड़ा बनाने के लिए, सो दैट उसे आगे लाइफ में प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े, तो उसके साथ ये सब हो रहा है। इस दुनिया में चेंज तभी आएगा जब आप अपनी सोच बदलोगे, जब आप दूसरी लड़की को भी अपनी बहन मानोगे। मैं एक छोटा सा इंसिडेंस और बताती हूँ। मैं अपना बीपीटी इंटर्न के टाइम पे हॉस्पिटल्स ढूंढ रही थी दिल्ली में, क्योंकि मैं किसी मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं, मेरे घर वालों ने या फिर मेरे जो रिलेटिव्स है उन्होंने मुझे नहीं बताया कि कौन सा हॉस्पिटल अच्छा है, क्या अच्छा है। मुझे किसी ने कुछ नहीं समझाया था। मैंने जो किया है वो खुद किया है, जो हॉस्पिटल ढूंढा, जो कोर्स लिया, जो कॉलेज ढूंढा, और अभी भी खुद ही कर रही हूँ। तो मैं दिल्ली जाती थी हॉस्पिटल ढूंढने के लिए, हॉस्पिटल से बात करने के लिए, और टीसीपीटी वहाँ पे रिक्वायर्ड था, इस वजह से मुझे दिल्ली में हॉस्पिटल नहीं मिला था, तो मैं अप डाउन करती थी। तो मैं शाम को एक दिन ट्रेन से वापस आ रही थी। एक दो बार तो दीदी लोग मेरे साथ गए, बट एक बार कोई नहीं था, मैं अकेली वहां से वापस आ रही थी। रात के 10:30 बज गए थे, ट्रेन लेट हो गई थी, पूरी ट्रेन खाली थी, ट्रेन में से 3-4 लोग थे। मैं बहुत डर गई थी, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, और बस मैं रो देती, मेरी ऐसी कंडीशन थी, मैं बहुत डर गई थी। तो मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया और मैंने अपनी दोस्त, बिकॉज मैं अपनी मम्मी को भी वो चीज़ नहीं बता सकती, मुझे डर लग रहा है, क्योंकि वो अगले दिन मुझे वहाँ नहीं जाने देंगी। वो बोलेंगे अब तू घर में बैठ, क्योंकि हर वक्त तो कोई तैयार नहीं होगा ना तुम्हें साथ ले जाने के लिए, तुम्हें साथ लेके आने के लिए। तो मैं खुद ही इतने कॉन्फिडेंस से खुद ही चली जाती थी दिल्ली कि मैं वापस आ जाऊंगी। लोकल ट्रेन थी, अंधेरा एकदम रात में, और वो लोकल ट्रेन हर तरफ से खुली रहती है। तो जब मैं वहां से वापस आ रही थी तो सिर्फ गाड़ी में 4 लोग, मतलब पूरी ट्रेन के उस बोगी में 4 लोग मुझे लगा के। तो मैंने वीडियो बनाया, मैंने अपनी दोस्त को भेजा, मैंने कहा यार मुझे बहुत डर लग रहा है, ऊपर से बैटरी मेरे फोन में 2% थी। एक वो दिन
और अब का दिन मैंने कसम खा ली कि मैं अकेले रात को नहीं आऊंगी पैसेंजर ट्रेन से। मैं आऊंगी तो मैं सुपर फास्ट एक्सप्रेस से आऊंगी, लेकिन रात में पैसेंजर ट्रेन से नहीं आऊंगी। जो लोग लड़कियों की सेफ्टी की बात करते हैं, रात के टाइम पे जो मैंडेटरी है, महिला बोगी बना दी गई है, लेकिन जो रात के टाइम पे मैंडेटरी है कि पुलिस वहां होनी चाहिए, वो नहीं होती। तो कल यहाँ पे कहाँ है जो गर्ल सेफ्टी, महिला सेफ्टी की जो बात कर रहे हैं, वो कहाँ है? मुझे तो नहीं लगता इंडिया में महिला सेफ्टी के नाम पे कुछ है भी। इतने सारे नंबर्स दे रखे हैं कि पुलिस है, ये है, वो है, बट जहां मेन जरूरत होती है वहां नहीं होते। मेरे पापा लोग समझाते हैं कि रात में क्यों आना है, ट्रेन बार बार अप डाउन क्यों करना है, यहीं पे कर ले, यहीं से देख ले। बट मुझे भी एक अच्छी जगह से करनी थी इंटर्न, तो मैं रात को अप डाउन करी। बट वो दिन था और आज का दिन है। मैंने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया, इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया। मैं हर चीज जो मुझे जरूरत की चीज लगती है मैं अपने साथ रख के घूमती हूँ, सो दैट कि मेरे साथ कुछ हो ना सके। बट क्या पता कब क्या हो जाए। तो मैंने चीज उससे पैसेंजर ट्रेन से आना अवॉइड कर दिया रात में। सुबह तो मैं चली जाती हूँ, बट रात में मैं नहीं आती। एक ऐसा इंसिडेंस और हुआ था। मैं थी, मेरी मम्मा थी और मेरी सिस्टर थी। तो मैं और मेरी सिस्टर बैठे हुए थे। हमारे जस्ट पास में एक आदमी आकर के बैठ गया, मतलब एक लड़का था, वो आकर के बैठ गया। तो मैंने उसको बहुत रिस्पेक्टफुली बोला कि भैया आप उस तरफ बैठ जाओ। क्या मैंने इसमें कुछ गलत कहा था? मैंने बहुत अच्छे से बोला कि भैया आप उस तरफ बैठ जाओ। तो उसका टोन इतना गंदा, उसने गाली दी और बोला इसके बाप की सीट है, कि इस तरीके से। तो मैंने उसे पीछे से कुछ बोला नहीं, क्योंकि मुझे पता था मैं बोलूंगी लड़ाई होगी और लोग सिर्फ मुझ पे क्वेश्चन उठाने लगे। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं चुप हो गई। वहां पे उसने स्मोकिंग करना स्टार्ट कर दिया ट्रेन में ही। और वो पैसेंजर ट्रेन की मैं आपको चीजें बता रही हूँ। उन लोगों का पूरा ग्रुप था। मेरी दीदी ने मुझे बोला चुप हो जा पूर्णिमा, मत देख, उन लोगों से कुछ मत कह। तो मैं शांत हो गई थी। बट वो जो हुआ ना, उसके बाद भी बहुत सारी चीजें हुई। एक और उन्होंने बोला कि हम भी आपकी बहनों के जैसे हैं, हम भी आपकी मम्मी के जैसी हैं, आप हमारे साथ रहिए, हमें प्रोटेक्ट करके रखिए, हमें भी अच्छा लगेगा कि हमें ट्रेन में हमारे भाई लोग मिले। बट नहीं, वो लोग अलग ही थे, स्मोकिंग कर रहे, गालियां दे रहे और पूरी ट्रेन में बदतमीजी करने पे आ गए थे। फिर हमें तो वो मुझसे हमसे कह भी रहे हैं पुलिस को फोन करोगी, पुलिस को फोन करोगी। बीच में खुर्जा स्टेशन पड़ता है तो ऑब्वियसली हम पुलिस को फोन करते, तो वो उससे पहले उतर गए। और कुछ लोग और थे, उन्होंने पूछा, जो एकदम चुप बैठे हुए थे बट वो भी उन्हीं के साथ के थे। उन्होंने बोला आपने पुलिस को फोन किया इस तरीके से। तो वो उस स्टेशन पे ना उतर के फिर वो आगे उतरे 2 स्टेशन के बाद और बोल रहे कि हम तो इनके साथ के हैं ही, जबकि उन लोगों ने उन लड़कों को बिल्कुल चुप नहीं कराया था। मैंने तब से सोच लिया कि मैं पैसेंजर ट्रेन से रात में कभी नहीं आऊंगी, और वो सेफ नहीं है। ऐसे टाइम पे जरूरत होती है पुलिस वालों के साथ में रहे। वो फीमेल बोगी बनाई क्यों है जब तो पुलिस को उसमें साथ में नहीं रहना? तो ये किसी के साथ भी हो सकता है। मैं बोलना चाहूंगी डियर गर्ल्स, बी स्ट्रॉन्ग। अपने लिए खुद से लड़ना सीखो, कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने के लिए। खुद से लड़ना सीखो, खुद पे बिलीव करो। और जो बॉयज हैं जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज खुद को बदलो। अगर आप भी किसी लड़की के बारे में सोचते हो अरे अरे इसे पटवा दे, ये अच्छी लग रही है, माल लग रही है, इस तरीके के कमेंट्स देते हैं लड़के, मुझे पता है अच्छे से। प्लीज, तुम्हारी बहन को लेके भी कोई बोल सकता है, इस तरीके से मत बोलो। और पेरेंट्स को बोलना चाहूंगी अपने बच्चे को इक्वल एजुकेशन दीजिए, जैसे आप लड़की को देते हो। जैसे आप लड़की के साथ बिहेव करते हो वैसे ही लड़के के साथ बिहेव करिए। दोनों को इक्वल रखिए, दोनों को एजुकेट करिए। इट नॉट जस्ट कि आपने लड़के को बोल दिया तू चाह, तुझे जहां जाना है, तुझे जैसे घूमना है, जो कपड़े पहने, तुझे किसी से भी बात करनी है तो कर। बट लड़की के लिए तू इस लड़के से बात क्यों कर रही थी, तू यहाँ क्यों थी, तू घूम क्यों रही है? छत पे भी अगर लड़की चली जाए ना रात में, कि छत पे रात में क्या करने गई थी, बहुत सारे सवाल सिर्फ एक लड़की के ऊपर उठा दिए जाते हैं। वहां लड़कों से कुछ नहीं बोला जाता। यही रीजन है कि लड़कियों का आज के टाइम पे भी रेप होता है और उन्हें मार दिया जाता है, और उस पूरी स्टोरी को ऐसे मोल्ड कर देंगे जैसे सुसाइड किया है लड़की ने। ये जो लोग हैं ना, और लोगों की जो सोच है, वो बदलनी जरूरी है। और वो तब तक नहीं बदलेगी जब तक आप खुद के अंदर चेंज नहीं लाओगे। किसी और को गलत नजर से देखने से पहले अपने घर में देखिए कि आपके घर पे भी फीमेल्स है, आपके घर पे भी आपकी मम्मा है, बहन है, कल को आपकी ड्यूटर भी होगी तो उसके साथ भी गलत हो सकता है। हमेशा रिस्पेक्टफुल नजरों से एक फीमेल को देखिए। और अगर आपके सामने फीमेल है तो आंखें नीचे करके बैठिए, क्योंकि मैंने बहुत लड़कों को देखा है, फीमेल्स पता है ट्रेन में ट्रैवल कैसे करती है, आंखें नीचे करके, क्योंकि लड़के उन्हें देख रखे होते हैं तो वो आंखें उठा भी नहीं पाती है। और वो किसी से बोल भी नहीं सकती कि तू मुझे क्यों घूर रहा है, क्योंकि लड़कियों को साफ समझ में आ जाता है वो उसे गंदी नजर से देख रहा है, पर वो नहीं बोल सकती क्योंकि उन्हें सिखाया जाता है कि तुम्हें चुप रहना है, तुम्हें चुप रहना है, तुम्हें कुछ नहीं बोलना। घर वाले सिखा के भेजते हैं कि भाई तुम्हें चुप रहना है, तुम लड़की हो, इज्जत खराब हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, घर वाले चुप करा देते हैं। डियर पेरेंट्स, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपनी बेटी को स्ट्रांग बनाइए। वो घर में है तो भी उसे स्ट्रांग बनाइए, और अगर वो बाहर है तो भी उसे स्ट्रांग बनाइए, क्योंकि उसे खुद के लिए लड़ना आना चाहिए। उसे लड़ना पड़ेगा खुद के लिए। जब तक इस दुनिया में राक्षस जैसे, मैं क्या बोल, जब तक इस दुनिया में राक्षस और जानवर जिंदा है, उसे अपने लिए लड़ना पड़ेगा।
और आप अपने बेटों को उतने अच्छे से संस्कार दीजिए, उन्हें एजुकेशन दीजिए कि वो अपनी बहन को बहन और दूसरे की बहन को भी बहन समझें। क्योंकि बहुत सारे लोग दूसरे की बहन को बहन नहीं समझते, वो कहते तेरी बहन होगी मेरी थोड़ी है। ये करते हैं लड़के, मैंने देखा है। दूसरों की बहन को बहन समझे, और अगर बाहर किसी के साथ भी गलत हो रहा है तो इतनी हिम्मत रखे कि उस गलत को रोक सके। बिकॉज मैंने लड़कों को देखा है, अगर बाहर कुछ गलत हो रहा होता है एक लड़की के साथ, वो निकल जाते हैं वहां से। उन्हें फर्क भी नहीं पड़ता कि वो रोके पूछे कि हुआ क्या, उन्हें अपनी जान की परवाह होती है, वहां से निकल जाते हैं। ये जो भी हो रहा है इस दुनिया में बहुत गलत हो रहा है। और लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंस डे, लड़कियों के लिए आज़ादी कब आएगी? आज इंडिपेंडेंस डे है। हाँ, इंडिपेंडेंस डे, आज़ादी का दिवस। मेरा आप लोगों से वीडियो के शुरू में भी ये सवाल था, अभी भी ये सवाल है, क्या लड़कियां सच में आज़ाद हैं? क्या उन्हें आज भी आज़ादी से घूमने का हक है, या उन्हें अभी भी उस पिंजरे में कैद करके रखा जा रहा है कि जहां वो उस पिंजरे से अगर बाहर निकली तो भूखे कुत्तों की तरह लोग उन पे झपट पड़ेंगे? मुझे खुद से बताइएगा। क्योंकि आज भी इस दुनिया में अगर लड़की बाहर निकली तो उसको खाने के लिए बहुत सारे हैवान बाहर खड़े रहते हैं। तो क्या ये एक आज़ादी है? एक लड़की के लिए आज़ादी है? और लोग इंडिपेंडेंस डे का जश्न बना रहे हैं, तिरंगा लहरा रहे हैं और हमारा भारत महान इस तरीके के भाषण दे रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं। लेकिन जिसके साथ ये हुआ, वहां पे जहां पे प्रोटेस्ट हो रही है वहां पे कोई बोलने वाला भी नहीं है। सो कॉल्ड पॉलिटिकल लीडर्स, पता नहीं किसको बचाने की कोशिश की जा रही है, गॉड नोस किसको बचाने की कोशिश की जा रही है। मेरे दिल से दुआ है कि पता है इस दुनिया में जैसे आप करोगे ना, जैसे आप कर्म करोगे वैसा भोगोगे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो जैसा करते हैं उससे बुरी मौत मरते हैं। जिसने भी किया है वो आज नहीं तो कल मरेगा, तो बहुत बुरे तरीके से। और जो लोग इन दरिंदों को बचा रहे हैं ना, उनके घर में भी ऐसा हो सकता है, ये चीज याद रखना। पता है वुमेन्स आर नॉट सेफ इन दिस कंट्री। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है, पता नहीं कब तक ऐसा रहेगा, बट ये बात सच है, वुमेन्स आर नॉट सेफ। जब भी लड़की को बाहर जाना होता है, लड़के को साथ लेके जाओ, पापा को लेके जाओ, भैया को लेके जाओ। रात हो जाती है, भैया पापा को लेने के लिए भेजा जाता है, क्योंकि वो डरते हैं कि उनकी बेटी को कुछ हो ना जाए। और ये जो दुनिया के लोग हैं, ये 10 तरीके की बातें बनाने के लिए बैठे रहते हैं कि तुम्हारी बेटी गलती है, ये रात में बाहर क्यों निकली, इसने ऐसा क्यों किया। बट क्या तुम सोच सकते हो, इतना पढ़ने के बाद, जब वो अपने ड्यूटी आवर्स में थी, उसके वर्क प्लेस पे ऐसा हो रहा है, तो ये कहीं भी हो सकता है। कि पेरेंट्स ने बताया कि वो गोल्ड मेडलिस्ट थी, वो पढ़ने में बहुत अच्छी थी। इतना पढ़ने के बाद उन्हें क्या मिला? क्या हम और आप उनके हक के लिए लड़ नहीं सकते, उन्हें जस्टिस दिलाने के लिए लड़ नहीं सकते? नीट पीजी क्रैक करा था, पीजी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी, और उनके साथ क्या हुआ? और लोग अभी भी पता नहीं कैसे गंदे लोग हैं, अभी भी कह रहे हैं कि उन्होंने सुसाइड किया है, उनकी गलती है, वो रात में यहाँ वहां क्यों घूम रही। ड्यूटी रूम्स तुमने क्यों नहीं दिए? ड्यूटी रूम्स होने चाहिए जहां पर डॉक्टर थोड़ा सा तो रेस्ट करे, वो भी इंसान है। वो जब लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं तो आज उनकी जिंदगी क्यों नहीं बचाई जा रही? जब डॉक्टर को भगवान बोला जाता है, जब वो लोगों की जिंदगी बचा रहे हैं, तो उनकी जिंदगी बचाने के लिए कौन है? इस देश के लोग सिर्फ डॉक्टर पे खड़े रहते हैं, उन्हें सुनाने के लिए, चिल्लाने के लिए, उन पर बदतमीजी करने के लिए। उस टाइम पे कोई क्यों नहीं एक्शन लिया जाता? और आज ये सब हो रहा है। 2012 में एक फिजियो इंटर्न के साथ हुआ, आज 2024 में सेम पीजी डॉक्टर के साथ हुआ, सेकेंड ईयर स्टूडेंट के साथ। ये चीजें कभी नहीं बदलेंगी जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे, जब तक आप जस्टिस के लिए लड़ोगे नहीं। बिकॉज ऐसी गंदी सोच वाले लोग तो पता नहीं कब इस दुनिया से जाएंगे, कब। ऑटोप्सी की रिपोर्ट्स देखो, पढ़ो, जो उनके साथ हुआ है वो कितना गंदा हुआ है। आंखों पे उनके कांच के टुकड़े हैं, मुंह पे गर्दन, गला दबा दिया गया है। उन्होंने चिल्लाने की कोशिश की, क्या हुआ? उनका पूरा गला दबा दिया गया है, उनके सर दीवार में मारा गया है बुरी तरीके से। इट नॉट जस्ट रेप, ये किसी हैवान का काम है, किसी राक्षस का काम है। इतने तो उसको सजा होनी चाहिए। पेल्विक ग्रिडल तोड़ दिया गया है। तुम लोग इमेजिन कर सकते हो कितना दर्द हुआ होगा? दोनों उनके जो पैर है वो 90 डिग्री एंगल पे मिले, कितना दर्द हुआ होगा उन्हें, वो कितना तड़पी होगी। और ये जो इन हैवानों ने काम किया है, जब वो जिंदा थी तब किया, जब कुछ नहीं पता। बस मैं उस चीज को खुद से फील कर सकती हूँ। मैंने जब ये सब सुना, मैं बहुत डर गई और मैं सिर्फ रो रही थी। सो इट्स जस्ट नॉट अबाउट हर, इट्स अबाउट ऑल ऑफ अस। और अभी भी तारीख पे तारीख सिर्फ यही चलता रहेगा। कोर्ट में चीजें जाएगी, सीबीआई को दे दी गई है, बट जिन्होंने किया है, जो रेपिस्ट है, जो मर्डरर है, वो अभी भी फ्री घूम रहे हैं। और यही होता आया है।
सिविक वॉलंटियर के नाम पे वो आदमी ये सब कर गया। सिविक वॉलंटियर, कुछ ना कुछ एक्शंस लेना पड़ेगा गवर्नमेंट को। डॉक्टर्स, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं उनकी हालत तो और बुरी है, फिर भी कहीं ना कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल थोड़ा बहुत तो सेफ है सिक्योरिटी के नाम पे। लेकिन यहाँ यहाँ तो और बुरी हालत है, और लोगों को लगता है हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना चाहिए, हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके सर्व करना है। ये सब, और ये सब हो रहा है। ऐसे किसको ही हिम्मत मिलेगी कि वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाए, लोगों के लिए सर्व करे? कैसे, अगर ये सब होता रहेगा तो? ये जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, और इसके लिए आपको और हमें मिलकर आवाज उठानी पड़ेगी। तुम लोग सोशल मीडिया का यूज क्यों करते हो? लोगों को स्टार बनाने के लिए, उनकी रील्स स्क्रॉल करने के लिए, उनकी पिक्चर्स और मूवीज को हिट कराने के लिए। और आज जब किसी को सच में तुम्हारी जरूरत है तो तुम आंख नाक कान सब बंद करके बैठे हो। ये बहुत गलत है। अगर तुम इतना सब पता होने के बाद भी चुप होके बैठे हो तो वो तुम्हारी भी गलती होगी, वो तुम्हारी भी गलती होगी। ये कोई छोटा मोटा केस नहीं है कि तुमने सुना और निकाल दिया। इस कंट्री में कोई सेफ नहीं है, चाहे 4 साल की बच्ची हो या 25 साल की हो या 80 साल की बुढ़िया हो, इसमें औरतें कभी सेफ ही नहीं है। क्यों? इतने हैवान क्यों पैदा हो गए इस कंट्री में? इट्स माई रिक्वेस्ट, प्लीज जस्टिस के लिए लड़िए, प्लीज प्लीज जस्टिस के लिए लड़िए। और जितना हो सके खुद को बदलिए, लोगों को बताइए जो इस कंट्री में हो रहा है ना बहुत गलत हो रहा है, प्लीज।